गाइस, आपके एग्ज़ाम में स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स की आती है। स्टोरी में गाइस क्या होता है, आपको 4-5 सेंटेंस दिए होते हैं। उन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और सेंटेंसेस इजी होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। आज के इस क्लास में हम किस तरह से स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करते हैं इस बारे में सीखेंगे। सो गाइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में एक थे। गाइस, ये हमारा सेंटेंस है। एंड में देखिए आपको थे दिया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट में है। अब गाइस, आप इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जानने के लिए इससे ये पूछिए कि कौन भारत के महान पुरुषों में एक थे। जब भी गाइस हमें किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना हो तो हम उससे हु करके क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि कौन करके क्वेश्चन पूछते हैं। कौन भारत के महान पुरुषों में एक थे, तो आंसर क्या आया, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री वॉज, अब देखिए भारत के महान पुरुषों में एक। जब भी गाइस इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिखें, महान पुरुषों में एक, अच्छे लड़कों में एक, अच्छी लड़कियों में एक, इस तरह के सेंटेंसेस को गाइस हम वन ऑफ द की हेल्प से बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वन ऑफ द ग्रेट मैन। यहाँ पर गाइस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम वन ऑफ द का यूज करते हैं उसके साथ यहाँ पर जो नाउन आता है ना, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ अच्छे लड़कों में एक, तो वन ऑफ द गुड बॉयज, अच्छी लड़कियों में एक, वन ऑफ द गुड गर्ल्स। तो भारत के महान पुरुषों में एक थे, तो महान पुरुषों के लिए वन ऑफ द ग्रेट मैन। भारत के तो ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में एक थे। लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे सही अर्थों में देश के एक सच्चे देशभक्त थे। अब गाइस देखिए एंड में क्या आया, थे। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सिंपल पास्ट का है। अब इतने बड़े सेंटेंस को गाइस आप कुछ देर के लिए ये जो एक्स्ट्रा दिया गया है ना, सही अर्थों में, इसको मान लीजिए कि ये हमें नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, वे देश के एक सच्चे देशभक्त थे। यहाँ पर गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर ये हमें वे दिया गया है, ठीक है। आपको लग रहा होगा गाइस यहाँ पर ये जो है, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, लेकिन इस वे का यूज हमने किसके लिए किया है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। जब भी गाइस हम किसी रिस्पेक्टेड पर्सन की बात करते हैं तो गाइस हम उनके लिए हिंदी में क्या करते हैं, प्लूरल का यूज करते हैं, क्योंकि हम उन्हें सम्मान दे रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी कल हरियाणा जाने वाले हैं, ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को हिंदी में पता किस तरह से बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कल हरियाणा जा रहे हैं। हमने रहे हैं का यूज किया है, जबकि रहे हैं का यूज तो हम प्लूरल के लिए करते हैं। गाइस, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है, जब भी कोई रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, उसको हम सम्मान देने के लिए हिंदी में वे या फिर कुछ तरह से मान लीजिए जो प्लूरल चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए थे का यूज किया गया है, ऊपर वाले सेंटेंस में भी थे का यूज किया गया है, हम प्लूरल का यूज करते हैं। प्लूरल का यूज गाइस केवल हम उन्हें सम्मान देने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तब हम यहाँ पे दे नहीं लिखेंगे, ना ही प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वर्ब हम सिंगुलर ही लगाएंगे और हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही या फिर शी का ही यूज करेंगे। तो वे के लिए हम लिखेंगे ही
वे एक सच्चे देशभक्त थे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ही वॉज द ट्रू पैट्रियट इतना हो गया। वे देश के एक सच्चे देशभक्त थे ऑफ द कंट्री। इतने सेंटेंस को गाइस हमने बना लिया। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है, सही अर्थों में, इन रियल सेंस, इसको हम यहां लिख देंगे, इन रियल सेंस। आप चाहें तो गाइस ये जो इन रियल सेंस है ना, ये हमारे सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप सबसे आगे भी ला सकते हैं। इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन रियल सेंस ही वॉज द ट्रू पैट्रियट ऑफ द कंट्री, या फिर आप इसको एंड में रहने दीजिए, ही वॉज द ट्रू पैट्रियट ऑफ द कंट्री इन रियल सेंस। गाइस जो सेंटेंस का हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जैसे कि इस सेंटेंस में ये है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, बस सेंटेंस के बीच में कहीं मत लिखिएगा। अगर बीच में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको या तो एंड में लिखिएगा या तो सबसे पहले लिखिएगा। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, वे सही अर्थों में देश के एक सच्चे देशभक्त थे, ही वॉज द ट्रू पैट्रियट ऑफ द कंट्री इन रियल सेंस। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। इस सेंटेंस को भी गाइस आप कुछ टाइम के लिए ये मान लीजिए कि ये जो पार्ट है ये नहीं है, ये हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे पढ़िए, वे विश्वास रखते थे। ये हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। विश्वास रखने के लिए हम बिलीव का यूज करते हैं, और बिलीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिलीव्ड। ही बिलीव्ड, ठीक है गाइस, वे विश्वास रखते थे, ही बिलीव्ड। अब इस चीज को आप पढ़िए, सादा जीवन उच्च विचार में। सादा जीवन और उच्च विचार के लिए हम गाइस यूज करते हैं सादा जीवन, सिंपल लिविंग, उच्च विचार, उच्च यानी कि हाई, विचार यानी कि थिंकिंग। देखिए गाइस, आप जैसे कि कोई भी स्टोरी कर रहे हैं और उस स्टोरी को करते टाइम कुछ पर्टिकुलर वर्ड है या फिर कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस हैं, उनका मीनिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, अपनी नोटबुक के लास्ट वाले पेज को खोलिए और उसमें वो सारी मीनिंग नोट करते जाइए जो आपको नहीं आ रही है। इससे पता है बेनिफिट क्या होगा, कि अगर इसी टाइप की कोई स्टोरी आई मान लीजिए और उसमें इसी टाइप का कोई फ्रेज आया या फिर कोई मीनिंग आ गई, कोई स्पेलिंग आ गई, तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। होता है गाइस, जब हम स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मीनिंग होते हैं जो हमें नहीं आते हैं। तो गाइस जब आप इन सब की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के टाइम पर क्या करें, आप जो भी मीनिंग आपको नहीं आए उसको अलग से लिख लें और उसको रिवाइज करते रहे टाइम टाइम पर। तो ये सारी चीजें जो है आपको आगे हेल्प करेंगी। तो सादा जीवन उच्च विचार में, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे शांति प्रिय थे। अब जैसे गाइस यहाँ पे ये स्पेलिंग आ गई है शांति प्रिय, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता हो। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो शांति प्रिय को पीछे लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि आगे कभी आपको स्टोरी में ये वर्ड दिखे तो आपके लिए सिंपल हो। तो ये जो सेंटेंस हम इसको सिंपली ट्रांसलेट कर देंगे, वे शांति प्रिय थे, he was peace lover। सिंपल। तो गाइस
यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो कंप्लीट हुई। कुछ गाइस पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली बात तो ये है, इतनी बड़ी स्टोरी को देखकर घबराना नहीं होता है। वो उस स्टोरी को आपको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है। हालांकि वो स्टोरी पहले से ही पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन जैसे कि ये बड़ा सेंटेंस हो गया ये वाला, इस तरह के सेंटेंसेस को गाइस जो मेन चीज होती है ना उसे पकड़ना होता है, उसे पहले ट्रांसलेट करना होता है। और जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जैसे इसमें हो गया ये सादा जीवन उच्च विचार, इससे पहले ये जो सेंटेंस था ये सही अर्थों में, इन शब्दों को गाइस आप लास्ट में भी रख सकते हैं या फिर पहले रख सकते हैं। आप लास्ट में रखिए, वो ज्यादा सही है, लास्ट में सारी चीजों में काम आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था गाइस आपको? तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था गाइस, जब भी किसी हम रिस्पेक्टेड पर्सन की बात करते हैं, नॉन पर्सन की बात करते हैं, तो आपको हिंदी में उनके लिए प्लूरल वर्ड जैसे कि बे हो गया, थे हो गए, इस टाइप के वर्ड्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर गाइस आपको सब्जेक्ट को देखना है। अगर सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे बे लिखा है तो हम दे का यूज कर देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर दिया गया है तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो गाइस इस स्टोरी से हमने कुछ चीजें जानी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज़ एक और गाइस मैंने आपको बताई थी कि किसी भी कोई भी कठिन फ्रेज है जो आपको नहीं आता है, कोई भी कठिन मीनिंग है जो आपको नहीं आता है, उसको अलग से नोट कर लीजिए। अब गाइस हम एक और स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो गाइस ये हमारी स्टोरी नंबर सेकेंड है। स्टोरी नंबर हमारी सेकेंड है, भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। तो ये गाइस हमारी ओवरऑल पूरी स्टोरी है। इसको हम वन बाय वन ट्रांसलेट करेंगे। देखिए स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा सिंपल सा, भारत एक प्राचीन देश है दिया गया है, यानी कि सिंपल हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इंडिया। सब्जेक्ट हो गया हमारा है तो हम सिंपली इसका यूज करेंगे। अब देखिए गाइस, प्राचीन के लिए हम यूज करते हैं एंशिएंट का, और एक दिया गया है तो हम एक या फिर एन का यूज करेंगे। लेकिन जो एंशिएंट है ये वॉवेल साउंड कर रहा है तो हम इसके आगे एन का यूज करेंगे। इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। सिंपल हमारा सेंटेंस बन गया। अब गाइस अगर आपको एंशिएंट की स्पेलिंग पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो तुरंत इसको आप अपनी अलग से एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। भारत एक प्राचीन कंट्री है, सिंपली हमने इसको ट्रांसलेट किया, इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। आपने देखा एंड में है दिया गया है, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसकी संस्कृति, किसकी संस्कृति की बात कर रहे हैं हम? भारत की संस्कृति। ठीक है गाइस, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इट्स संस्कृति के लिए कल्चर। अब गाइस जो संस्कृति है ये ऐसी चीज है, कोई लिविंग थिंग नहीं है, आप इसको छू नहीं सकते हैं, आप केवल इसको महसूस कर सकते हैं। कोई भी कल्चर होता है आप उसे देख सकते हैं, आप महसूस करते हैं। अब आपसे अगर कोई कहे इस कल्चर को छू के दिखाओ, आप किसी कल्चर को छू सकते हो? नहीं ना। इस वजह से हमने यहाँ पे इट्स का यूज किया है। इट्स कल्चर है तो इस का यूज करेंगे। बड़ी समृद्ध, समृद्ध के लिए गाइस हम रिच का यूज करते हैं। बड़ी, यहाँ पे गाइस बड़ी का सेंस है बहुत, वेरी रिच। रिच का मतलब गाइस अमीर होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर समृद्ध से कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस, बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। जब भी गाइस
कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड होती है, बहुत अच्छी होती है, उसके लिए हम रिच का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये ट्रांसलेशन कैसे हुआ, इसकी समृद्धि बड़ी समृद्ध, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इट्स कल्चर इज वेरी रिच। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। अब गाइस देखिए, इसकी छाप, किसकी छाप, यानी कि इसकी छाप, हमें सब्जेक्ट मिल गया हमारा इसकी छाप। लास्ट में देखिए आपको शक्ति है दिया गया है और सत्ता है, शक्ति है, इसके लिए हम कैन या फिर कुड का यूज करते हैं। यहाँ पर भी आप एक चीज ध्यान रखिए, आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव गाइस हम इसीलिए पढ़ते हैं, जब भी गाइस हमारी सब्जेक्ट का जो सेंटेंस होता है वो अगर कोई काम कर रहा होता है तब हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा होता है तो हम पैसिव का यूज करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है गाइस ये हमारा पैसिव में बनेगा। यहाँ पर जो इसकी छाप है ये अनेकों देशों में नहीं देख रही है, इसको देखा जा रहा है। इसीलिए गाइस जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सकता है, शक्ति, इसके लिए कैन का यूज करते हैं। और हम जब कैन वाले सेंटेंसेस की पैसिव बनाते हैं या फिर मॉडल सेंटेंसेस की पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसकी छाप के लिए इट्स इम्प्रेशन, शक्ति है, इसके लिए कैन का यूज करेंगे। क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा पैसिव में है तो हम कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखना, देखने के लिए सी का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो कैन बी सीन। अनेक देशों में सिंपल इन मैनी कंट्री। यहाँ पर गाइस आप ध्यान रखना, ये अनेक देशों में नहीं देख रहा है, जो इसकी छाप है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये अनेकों देशों में नहीं देख रहा है, इसको देखा जा रहा है। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है इसीलिए हमने कैन बी के साथ वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह देश अपने मेलों, मंदिर, शादियों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे होगा मेलों, मंदिरों, ठीक है। तो अब आप देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप ये जो इतना पार्ट है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये नहीं है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, यह देश जाना जाता है। अब यहाँ पर भी गाइस एंड में देखिए है दिया गया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कहीं आपको देखिए ये देश देख रहा, यह देश जान रहा है, ये तो सेंटेंस नहीं दिया गया है ना। आपको सेंटेंस ये दिया गया है, यह देश जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ऊपर वाला सेंटेंस था ना, उसी तरह से हमारा नीचे वाला सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव में बनेगा। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पैसिव में क्या करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, दिस कंट्री इज नॉन। इसीलिए गाइस आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए गाइस आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगर कभी भी कोई जो सब्जेक्ट हमें दिया जाता है ये कुछ काम कर रहा होता है, उन सेंटेंसेस को हम एक्टिव में बनाते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर कोई काम किया जाता है तो उन सेंटेंसेस को गाइस हम पैसिव में बनाते हैं। तो यह देश जाना जाता है, इतने को हमने ट्रांसलेट किया, दिस कंट्री इज नॉट। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए, तो हो जाएगा फॉर इट्स
fairs, temples, saints and फेस्टिवल। यहाँ पर गाइस इट्स का यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि जो यह देश है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हम ही शी का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। तो गाइस पहले हमने इतना सेंटेंस बनाया, यह देश जाना जाता है, दिस कंट्री इज नॉन, और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए, फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। अब गाइस इस स्टोरी का गाइस ये लास्ट सेंटेंस है, हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। ठीक है, चाहिए आ गया एंड में, चाहिए में हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। इसे किसको, सॉरी, इसे हमने यहाँ पे किसके लिए यूज किया है? ये इसे यूज किया हमने इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसे के लिए यहाँ पर इट का यूज करेंगे। तो हमें इसे बनाना चाहिए, सब्जेक्ट है हमारा वी शुड मेक इट प्रदूषण मुक्त। प्रदूषण मुक्त के लिए हम यूज करते हैं पॉल्यूशन फ्री, या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी शुड मेक इट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो गाइस ये थी हमारी सेकेंड स्टोरी। इसका जो लास्ट सेंटेंस है वो है हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए, वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री, या फिर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, दोनों में से आप किसी फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारी सेकेंड स्टोरी थी जिसमें हमने कुछ चीजें जानी कि कभी कभी सेंटेंस क्या होता है गाइस हमें पैसिव में दिया जाता है, और ये जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो खुद कोई काम कर रहा है तो हम उसको एक्टिव में बनाएंगे, अगर वो खुद नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है तो हम उसको पैसिव में बनाएंगे। यहाँ पर हमने कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज इसीलिए किया है, और नीचे वाले सेंटेंस में हमने इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसीलिए किया है क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा ये पैसिव में है। तो गाइस यहाँ पर आपकी एक और स्टोरी फिनिश होती है। अब गाइस जो हमारी स्टोरी नंबर 3 है इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे इसमें हमें और क्या नई चीज सीखने को मिलती है। स्टोरी नंबर 3 गाइस हमारी बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आपने अपने बचपन में सुनी भी होगी। एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा था। अकस्मात एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था आ निकला, उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया। तो गाइस ये थी हमारी स्टोरी, इसको भी हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है और इन 4 पार्ट्स को हम ट्रांसलेट करेंगे। एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। अब गाइस एक दिन सिंपली आप लिख देंगे 1 डे। अब गाइस ये जो इतना बड़ा सेंटेंस है, अब आप इस इतने बड़े सेंटेंस को केवल इतना पढ़िए, एक कौवा बैठा था, आ था, ई थे, ए थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सिंपली एक कौवा बैठा था, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अ क्रो had sat, बन गया।
एक कौवा बैठा था, अ क्रो हैड सेट। अब गाइस जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एक आम के पेड़ पर, एक दिन एक कौवा आम के पेड़ पर बैठा था। वन डे अ क्रो हैड सेट ऑन द मैंगो ट्री। सबसे पहले हमने गाइस एक दिन, ये तो सिंपल है, हमने इसको वन डे में कन्वर्ट कर लिया। एक कौवा बैठा था, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमें नहीं दिया गया है। एक कौवा बैठा था, इसको हम सिंपल कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अ क्रो हैड सेट, एक आम के पेड़ पर ऑन द मैंगो ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा था। अब एंड में हमें था दिया गया, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का टेंस है। उसकी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था। अब गाइस इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये है कि आप मान लीजिए कुछ टाइम के लिए उसकी चोंच में ये हमें दिया नहीं गया है, हमें केवल इतना सेंटेंस दिया गया है, पनीर का एक टुकड़ा था। गाइस देखिए, आपने सेंटेंसेस सुने होंगे ना, जैसे पंखा था, टेबल थी, पेन था, इस टाइप के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, देयर वॉज अ फैन, देयर वॉज अ पेन, देयर वॉज अ चेयर, है ना। तो ये हमें उसी टाइप का एक सेंटेंस दिया गया है। पनीर का एक टुकड़ा था, तो इसको सिंपली हम बनाएंगे, देयर वॉज अ पीस ऑफ चीज। और पनीर का एक टुकड़ा था, देयर वॉज ए पीस ऑफ चीज। अब उसकी चोंच में, किसकी चोंच में, कौवे की चोंच में, इन इट्स बीक। अब गाइस यहाँ पर हमने इट का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये जो कौवा है एक हमारा बर्ड है। जितने भी गाइस बर्ड हो गए, जितने भी गाइस एनिमल हो गए, उन सब के लिए हम ही शी का यूज नहीं करते हैं, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे पोजेशन के लिए इट्स का यूज किया है। तो उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा था, देयर वॉज अ पीस ऑफ चीज इन इट्स बीक। या फिर आप इस सेंटेंस को गाइस इस तरह से भी बना सकते हैं, ये जो पूरा है ना, इन इट्स बीक, उसकी चोंच में, इस पूरे को आप आगे ले आइए। इस पूरे को जब आप आगे ले आएंगे तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, इन इट्स बीक देयर वॉज अ पीस ऑफ चीज। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए गाइस, जो सेंटेंस होता है ना, उसमें जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिया हो, आप चाहे तो उसको सबसे लास्ट में ले जाए या फिर आप उसको सबसे आगे भी ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा सेंटेंस के बीच में कहीं ना ले जाए, एक्स्ट्रा पार्ट को आप आगे या फिर पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अकस्मात एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था उधर आ निकला। अब वैसे इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा एक अलग पार्ट हो गया, पहले हमें इतने को देखना है। अकस्मात एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था। अब गाइस अकस्मात का मतलब होता है अचानक से, और अचानक से के लिए हम किसका यूज करते हैं, सडनली का यूज करते हैं। अब गाइस आप देखिए इस सेंटेंस में अब इस सेंटेंस को आप इस तरह से पढ़िए, एक गीदड़ घूम रहा था, ठीक है। अब जब आप इतने को पढ़ेंगे, रहा था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है ये सेंटेंस, तो एक गीदड़ घूम रहा था, इसको हम सिंपली किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, अजयकाल was
घूमने के लिए वॉन्डरिंग का यूज करते हैं। एक गीदड़ घूम रहा था, अ जैकल वॉज वॉन्डरिंग। ठीक है, अब इस सेंटेंस को पढ़िए, जो बीच में हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है, जो भोजन की खोज में इधर उधर था। ठीक है, एक जैकल घूम रहा था जो भोजन की खोज। गाइस देखिए, यहाँ पे जो इधर उधर का है ना, ये इधर उधर घूमने का, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। भोजन की खोज में, इन सर्च ऑफ फूड। इस सेंटेंस को गाइस आप ऐसे पढ़िएगा, एक गीदड़ इधर उधर घूम रहा था, अ जैकल वॉज वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, भोजन की खोज में, इन सर्च ऑफ फूड, उधर आ निकला। तो पास्ट बाय देयर। यहाँ पर गाइस उधर आ निकलने का मतलब है वहां से गुजरा, तो हम इसको सिंपली बना देंगे पास्ट बाय देयर। अकस्मात एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, आ निकला। सबसे पहले हमने क्या किया, इस सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको थोड़ा अलग कर दिया और इसको हमने एक साथ ले लिया। अकस्मात यानी कि अचानक से, अचानक से के लिए हम सडनली का यूज करेंगे। सेंटेंस को फिर हम इतना पढ़ेंगे, एक गीदड़ इधर उधर घूम रहा था, इतने को हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया, अ जैकल वॉज वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, भोजन की खोज में, इन सर्च ऑफ फूड, उधर आ निकला, पास्ट बाय देयर। इसको हम इतने को पहले अलग कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया। अब इसको भी गाइस कुछ हम, जैसे ये वह टुकड़ा है, इसको थोड़ी देर के लिए मानेंगे ये नहीं है सेंटेंस में, उसने निश्चय कर लिया। इतने सेंटेंस को गाइस आप पहले ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ली या यानी कि आ ई ए, जब भी गाइस सेंटेंस के एंड में आ ई ए आता है तो वो गाइस हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट में गाइस हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसने निश्चय कर लिया, इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ही डिसाइडेड उसने निश्चय कर लिया, ही डिसाइडेड वह टुकड़ा लेने का, लेने के लिए टू टेक, लेने के लिए हम टेक का यूज करेंगे, टू टेक वह टुकड़ा यानी कि दैट पीस। उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया। सबसे पहले हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, ये हमें नहीं दिया गया है, उसने निश्चय कर लिया। इस चीज को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, ही डिसाइडेड। अब हम देखेंगे वह टुकड़ा लेने का, यानी कि लेने के लिए हमने टेक का यूज किया है, टू टेक वह टुकड़ा दैट पीस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने 3 स्टोरी डिस्कस की है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना है। उनमें जो मेन चीज़ है गाइस वो ये है कि बड़े सेंटेंस को देखकर घबराना नहीं होता है, हमें उसको पार्ट्स में ब्रेक करना होता है और उसको फिर ट्रांसलेट करना होता है। जो भी गाइस आपको कठिन स्पेलिंग नहीं आती है या फिर कोई फ्रेज नहीं आता है, उसको एक अलग से एक अलग नोटबुक पर लिख लीजिए ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और तीसरी चीज़ गाइस, सेंटेंस कभी कभी पैसिव में दिया जाता है तो हम वहाँ पर उसे एक्टिव में न बनाकर हम उसे पैसिव में बनाते हैं। तो आज की इन स्टोरीज से गाइस हमने कुछ पॉइंट्स को जाना, इन पॉइंट्स को गाइस आप याद रखिएगा और आपका होमवर्क ये है कि जो तीनों स्टोरी मैंने कराई है इनको आपको खुद से एक बार ट्रांसलेट करके देखना है और चेक करना है कि आपने सही ट्रांसलेट किया है या फिर नहीं। थैंक यू सो मच।